राजस्थान में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हुआ फेल। सरकार बनाने का सपना टूटा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का बीजेपी नहीं उठा पाई फायदा। अब 1 साल का बढ़ा इंतजार, पुनिया का दावा कांग्रेस से दो हाथ करने को तैयार। राजस्थान में बीजेपी का प्लान फेल हो गया। ऑपरेशन लोटस शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गया। पार्टी नेता इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस में बगावत का, लेकिन जादू हो गया। बगावत की चिंगारी सुलगने से पहले ही बुझ गई। अब बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं था, हम तो सिर्फ दर्शक थे जो खेल देख रहे थे, और खेल तो हुआ ही नहीं। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में शुरू हुई सत्ता संकट के बीच बीजेपी यह मानकर चल रही थी कि अब कांग्रेस में टूटते हैं, लेकिन गहलोत ने ऐसी चाल चली कि पूरी स्थिति ही बदल गई। इसके बाद बीजेपी नेता बेचैन है। समझ में नहीं आ रहा है कि गहलोत क्या चाल चलने वाले हैं। पहले आलाकमान के दूतों को जयपुर से खाली हाथ लौटा दिया और फिर दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से माफी मांग ली और अपनी माफी का इजहार सार्वजनिक रूप से भी कर दिया। सोनिया गांधी के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। साथ ही पार्टी विधायकों के सहारे अपनी ताकत भी दिखा दी। साफ कर दिया कि उन्हें पद से हटाया गया तो कुछ भी हो सकता है, और ये सब रोकना सोनिया गांधी के हाथ में है। गहलोत की रणनीति काम कर गई, जिस कारण राजस्थान बीजेपी में मायूसी दिखाई दे रही है। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है या जो होने वाला है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। पूरा खेल कांग्रेसी ही खेल रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ देखने वाले दर्शक मात्र हैं। हम लोग सब्र करने वाले लोग हैं, सब्र कर रहे हैं। पुनिया सब्र की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर कुछ और ही दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जो शांति दिख रही है वो तूफान के आने की आहट है। तूफान से पहले की शांति है। तूफान कभी भी आ सकता है। यानी राठौर को उम्मीद है कि कांग्रेस में बगावत हो सकती है। दरअसल बीजेपी को उम्मीद थी कि अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को सीएम बनाने की कोशिश कांग्रेस हाईकमान करेगा, जिनके खिलाफ पार्टी के विधायक बगावत कर देंगे। कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट जाएगी। ऐसे में फायदा बीजेपी को ही होगा। या तो मध्यावधि चुनाव होंगे या बीजेपी के समर्थन वाली सरकार बन जाएगी। कुछ भी स्थिति बनी, फायदा बीजेपी को ही होना था। लेकिन गहलोत ने बीजेपी के पूरे प्लान पर ही पानी फेर दिया। जिस तरह से दिल्ली लौटने के बाद पायलट खामोश दिखाई दे रहे थे और अशोक गहलोत प्रशासनिक काम में सक्रिय हो गए हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गहलोत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अभी एक्शन नहीं ले रही है। सप्ताह भर पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल दावा कर रहे थे कि 1-2 दिन में कांग्रेस के पर्यवेक्षक फिर जयपुर जाएंगे और विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। 1-2 दिन कब के बीत चुके हैं। 1-2 सप्ताह बाद भी विधायक दल की बैठक होती नहीं दिख रही है। वेणुगोपाल खुद भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कर्नाटक पहुंच गए हैं। ऊपर से जिन्हें पर्यवेक्षक बनाकर पहले भेजा गया था, अब उनके जाने पर भी संशय खड़ा हो गया है। अजय माकन के नाम पर तो इतना विवाद हो चुका है कि उन्हें दोबारा भेजने की हिम्मत कांग्रेस हाईकमान नहीं उठाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो इस समय पार्टी अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव जीतने की संभावना भी सबसे ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में दोनों तो पर्यवेक्षक नहीं बनाए जाएंगे। वैसे अब तो पर्यवेक्षकों के जाने पर ही सवाल खड़े हो चुके हैं। साफ है, अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।